हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आप पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आपका आता है पॉलिनेशन। है तो बहुत लंबा, मतलब इसमें बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। जैसे फर्स्टली आप पॉलिनेशन के बारे में जानते हैं, फिर सेकेंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, और फिर पॉलिनेशन के सोर्सेज, मतलब एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं पॉलिनेशन में जो हेल्प करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पॉलिनेशन और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें जो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आज मैं उन सारे टर्म्स को क्लियर करने जा रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं पॉलिनेशन। अगर कोई पूछे आपसे आप कैसे पॉलिनेशन को डिफाइन करते हैं, तो एक सेंटेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anthers to stigma। तो ये जो प्रोसेस है pollen grains का ट्रांसफर होने का एंथर से स्टिग्मा, एंथर जहाँ पे pollen grains बनते हैं, और स्टिग्मा जो रिसेप्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसका रिसेप्टिव पार्ट है, मतलब जहाँ पे ये pollen grain जाके जर्मिनेट करते हैं और रीच करते हैं एम्ब्रियो सैक में। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे पॉलिनेशन क्या है, तो आप बोलेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। और यहाँ भी जो ट्रांसफर का प्रोसेस है, ये इसके लिए एक अलग लेक्चर में बनाऊंगा। ये कितने टाइप से होता है, कौन कौन इसके एजेंट्स हैं। तो ट्रांसफ़र होता है, एयर से ट्रांसफ़र हो सकता है, वाटर से ट्रांसफ़र हो सकता है, इंसेक्ट से, और बर्ड या बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे ट्रांसफ़र होता है पॉलन का। तो वो तो अलग बात हुई एजेंट्स की। पर ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है आपका पॉलिनेशन। ओके, सो अगर इस पिक्चर में आप देखेंगे, ये रहा आपका एंथर, और एंथर एंथर के लोब होते हैं, लोब में उसके अंदर जो है पॉलन ग्रेन बनते हैं। और आप देखेंगे एक स्टेज आती है, फ्लावर खुलता है, उसके बाद ये पॉलन ग्रेन निकलते हैं एंथर से, और ये जो रिसेप्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिसेप्टिव पार्ट जो होता है, स्टिग्मा जिसे बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वहाँ पे ये जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे पॉलन ट्यूब निकलता है, और पॉलन ट्यूब जो है जर्मिनेट करके पहुँचता है एम्ब्रियो सैक के पास। एम्ब्रियो सैक में वो पेनेट्रेट करके एक सेल को फर्टिलाइज करता है, और फिर वहाँ पे एंडोस्पर्म भी बनता है। आगे जानेंगे। अब ये जो एंथर है आपका, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये आपका एंथर का है। ये कनेक्टिव है, फिलामेंट जो है, ठीक, ये फिलामेंट हुआ, और फिर यहाँ पे एंथर रहते हैं। आप जो भी फ्लावर देखते हैं मोस्टली आपको ऐसे ही एंथर वहाँ पे मिलेगा। अब इसके अंदर ये जो एंथर सैक है, इसके अंदर ये आपका पॉलन ग्रेन्स बनता है, और इसके फटने के बाद से मीन्स ये स्प्लिट होता है। उसके भी कई सारे प्रोसेस हैं। टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है ये कि किस प्लांट में या किस प्लांट फैमिली में किस टाइप से एंथर का डेहिसेंस होता है। एंथर डेहिसेंस भी एक टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है। इसके बेसिस पे आप कई सारे फैमिलीज को पहचान सकते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे, ये देखिए एंथर जो होता है वहाँ पे एपिकल पोर बनता है, जिससे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। ये पाया जाता है आपका सोलैनम जीनस में और पॉलीगैला, ठीक है। तो सोलानेसी फैमिली में ये आपको मिलेगा, किस जीनस में? सोलैनम में। वहाँ पे जो पॉलन होते हैं वो एंथर से एपिकल पोल के थ्रू निकलते हैं। और जो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ये जो एंथर का वॉल आप देख रहे हैं लंबा लंबा ऐसे, ये वहाँ पे दरार पड़ती है, और उसके बाद वहाँ से आपके पॉलन ग्रेन निकल जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, वेरी कॉमन फीचर। तो ये था आपका डेफिनेशन, ये था आपका आंसर कैसे डेफिनेशन होता है। इसके बाद जो होता है ये ट्रांसफर मैकेनिज्म जो भी हो, एयर वाटर इंसेक्ट बर्ड, इस तरह से ये पहुंचता है स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे जब ये पहुंच जाता है तब वहाँ पे वो जर्मिनेट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन के टाइप के बारे में, जो इस लेक्चर का प्रमुख बिंदु है, ठीक है। हम इसी पे फोकस करेंगे। पॉलिनेशन जो है वो मेनली दो टाइप का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। कोई भी पूछता है आपसे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है जब एक ही प्लांट इन्वॉल्व हो, तब उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। मतलब एक दूसरे प्लांट की ज़रूरत ना हो, ठीक, एक ही प्लांट से सारा काम हो जाए। अगर आप जैसे कोई प्लांट लाते हैं अपने घर के अंदर, मान लीजिए बहुत प्रोटेक्ट करके उसको रखते हैं, फर्टिलाइजेशन उसमें हो जाए,
ठीक है, मतलब पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाए, फ्रूट वूट बन जाते हैं, तो ऐसे प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन वही दूसरी जगह क्रॉस पॉलिनेटेड जो प्लांट होते हैं वहाँ पे दो प्लांट की आवश्यकता पड़ती है, उनमें ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो खुद के फ्लावर के बीच में उनका पॉलिनेशन नहीं होता है, होता भी है तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करता है। तो अभी आपको ये क्लियर है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है। जब एक ही प्लांट इन्वॉल्व हो तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, और जब दो प्लांट इन्वॉल्व हो तो क्रॉस पॉलिनेशन ये कहलाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन की हम बात करते हैं। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में अभी आप दो टर्म याद रखिए, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट का कैरेक्टर है। जैसे आप देखिए, लेकिन आपको पता है प्लांट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें होते हैं और दूसरा जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो मैं ये ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर में दिखा रहा हूँ। ये देखिए पहला, ये पहला, और ये ब्लैक दूसरा है, दूसरा। तो ये प्रोसेस एक्चुअली जो ब्लैक एरो है ये जिटोनोगैमी कहलाता है, और जो येलोइश 1-1 लिखा है एक्चुअली ऑटोगैमी को रिप्रेजेंट करता है। ऑटोगैमी वीट बार्ले में आपको मिलेगा। जिटोनोगैमी के मैं एग्जांपल दूंगा, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर में नहीं, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले आप जानिए इस प्लांट यहाँ पे हो क्या रहा है। ऑटोगैमी क्या बोलेंगे, आप देखेंगे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों रहेंगे एक ही फ्लावर में। प्लांट एक ही है, फ्लावर एक ही में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हैं। और जब उस अपने ही फ्लावर का जो मेल है, अपने ही फ्लावर का जो फीमेल है, उस पे उसका पॉलन ट्रांसफ़र होता है, उसी को फर्टिलाइज करता है, तो ये ऑटोगैमी कहलाता है। देखिए ऑटोगैमी किस में आता है, सेल्फ पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप का, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, ठीक। और ये ऑटोगैमी का एग्जाम्पल हुआ। अब ऐसे प्लांट जो बायोसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका जो एंथर हो इसी प्लांट में, अपने ही वाले को नहीं, दूसरे किसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे अपना जो है पॉलन ट्रांसफ़र करे। तो ये जो प्रोसेस हो जाता है इसी को हम जिटोनोगैमी बोलते हैं या गाइटोनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑटोगैमी का मतलब, अब देखिए मैंने आपको बोला सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में दो प्लांट इन्वॉल्व होता है, वही ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होगा, ठीक, ऑटोगैमी में। और जो जिटोनोगैमी है वहाँ पे एक प्लांट तो रहेगा लेकिन दो फ्लावर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर में। और अब देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर का अगर प्लांट है कोई, और ऐसा कौन सा, यूनिसेक्सुअल में भी मोनोसियस डायसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब जहाँ पे एक ही प्लांट पे फीमेल और मेल दोनों फ्लावर हों, और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले डायसियस प्लांट होते हैं जहाँ पे मेल एक प्लांट पे होता है और एक प्लांट पे फीमेल होता है। तो मैं ऐसे प्लांट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो हो लेकिन वो मोनोसियस हो। ऐसे में क्या होगा, उसको दूसरे प्लांट की आवश्यकता नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, सेल्फ पॉलिनेशन में ही आएगा। मतलब दूसरे प्लांट की आवश्यकता नहीं है यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो तो भी, इसमें क्या होगा, मेल फ्लावर अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव और जो है वहाँ पे उस पे अपना पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करेगा। तो यही जिटोनोगैमी है जो आपने बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी देखा था। इस प्लांट में जहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, ये देखिए जिटोनोगैमी, यहाँ पे ये अपना पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे डाल रहा है। वैसे ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर रहेगा तो ये तो होगा ही, ठीक, मोनोसियस में। जिटोनोगैमी जैसे इसका एग्जांपल क्या है, मेज आपका, ठीक। देखिए ये मेल फ्लावर रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल फ्लावर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन, जहाँ पे आपने देखा कि एक ही प्लांट इन्वॉल्व था, ऑटोगैमी बोलते थे जब एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होता था, और जिटोनोगैमी बोलते थे जब दो फ्लावर इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। अब हम चलेंगे, पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ऑटोगैमी। देखिए ऑटोगैमी के लिए कुछ चीज़ें चाहिए जो मतलब प्री रिक्विसाइड है, मतलब जो जिनका रहना इंपॉर्टेंट है। पहला तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए, मतलब ऑटोगैमी मतलब ये फिक्स है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो समझ लीजिए ऑटोगैमी उसमें कॉमन फीचर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का, बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन फ्लावर। अगर ऐसा है कि दो फ्लावर हैं अलग अलग, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, तो वहाँ पे ऑटोगैमी तो होगा ही नहीं। अगर इसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे ऑटोगैमी नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा जिटोनोगैमी होगा। तो इसके लिए ऑटोगैमी के लिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तभी ऑटोगैमी होगा, जहाँ पे जैसे इसमें आपने देखा था। ऑटोगैमी होने के लिए क्या है,
जिसमें एक ही फ्लावर इन्वॉल्व हो। ऑटोगैमी का मतलब एक ही फ्लावर इन्वॉल्व हो, तो एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होने के लिए आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। एक दूसरा होमोगैमी, होमोगैमी का मतलब है जब सेक्स ऑर्गन, फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन जो है एक ही टाइम पे मेच्योर भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर तो हो लेकिन क्या हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब जो स्टेमन है वो अपना पॉलन ग्रेन आज रिलीज कर दे, और उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्टिग्मा हो वो उस पे मतलब ऐसा उसका डेवलपमेंट ही ना हुआ हो कि वो पॉलन ग्रेन रिसीव ही ना कर सके। तो ऑटोगेमी होने के लिए पहला तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, दूसरा होमोगेमी भी होना चाहिए। मतलब जब वो फ्लावर अपना स्टेमन गिराए उस समय जो उसका स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव भी होना चाहिए। रिसेप्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन झड़ के चला जाएगा, उस पर ग्रो ही नहीं करेगा। तो दो इंपॉर्टेंट थिंग आपने देखा है ऑटोगैमी के लिए, बाइसेक्सुअलिटी और होमोगैमी। तीसरा क्या है ऑटोगैमी होने के लिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लिस्टोगैमस। कुछ फ्लावर होते हैं, मैंने अभी पिछला वीडियो में आपको दिखाया था कैमेलिना का, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वहाँ पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है ऑटोगैमी होने के लिए। क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब विच फ्लावर्स विच नेवर ओपन, वो कभी नहीं खुलते हैं और उसका स्टेमन अपने ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उस पर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करता है। इसका अपोजिट क्या होता है, कैस्मोगैमी मतलब ओपन फ्लावर। ये क्या, क्लिस्टोगैमी आपको मिलता है ऑक्सैलिस में, स्क्रोफुलारिया में और कैमेलिना में भी मिलता है। ये पिछले वीडियो में मैंने डाला था कि मोस्ट प्लांट्स बियर क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस फ्लावर एट द सेम टाइम, ठीक है, दोनों प्लांट बियर करते हैं। लेकिन कैमेलिना एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे कुछ स्पीसीज और किसकी हैं, कार्डामाइन के भी, जहाँ पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर सबटेरेनियन ग्रो करते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पिक्चर दिखाया था। तो ये तो हुआ सेल्फ पॉलिनेशन का। अब मैं आता हूँ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन पे आता हूँ। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको दो डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व होने चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में। देखिए बायोसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है, यहाँ पे दोनों चीज़ें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में है, लेकिन फिर भी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फिर भी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब दो प्लांट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये जैसे मालवा और पेट्यूनिया एक्सिलारिस में आपको देखने को मिलेगा। कैसे होगा, दो प्लांट रहेंगे, इसका मेल वाला दूसरे प्लांट के फीमेल पे अपना पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करेगा और इसका वाला दूसरे पे। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं फिर भी वहाँ पे ना तो ऑटोगैमी हो रही है ना तो जिटोनोगैमी हो रही है। दोनों में से एक भी अगर होता तो किस में चला जाता, सेल्फ पॉलिनेटेड वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे सब कुछ चीज़ें मौजूद है फिर भी यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ये भी कई सारे प्लांट्स में ये फीचर होता है, ठीक। अब आते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कैसे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जब देखिए यूनिसेक्सुअल में दो होता है, मोनोशियस और डायशियस, ठीक। डायशियस में कैसे होगा, डायशियस में तो आपको पता है, ये तो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन डायशियस प्लांट में समझ लीजिए प्री रिक्विसाइट है, मतलब होना ही होना है उसमें, ठीक। यहाँ पे मेल वाला फीमेल पे, यहाँ पे मेल वाला फीमेल, क्योंकि एक मेल प्लांट रहता है एक फीमेल प्लांट, मेल प्लांट पे मेल फ्लावर होंगे, फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर होंगे, तो सारे के सारे वो ट्रांसफर करेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले डायसियस प्लांट में होना ही होना है। एग्जाम्पल इसका कौन सा है, कैरिका पपाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही, लेकिन कैसे, ये कौन से प्लांट है, ये मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस का मतलब एक ही प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो है लेकिन एक ही प्लांट पे आपको फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलेंगे। यहाँ पे कैसे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यहाँ पे एक का मेल दूसरे प्लांट के फीमेल पे और एक का ये दूसरे प्लांट का मेल वाला दूसरे प्लांट के फीमेल पे अपना पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये था क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। तो अभी आपने मैंने क्या देखा, एक बार फिर से मैं सारी चीज़ों को रिव्यू कर देता हूँ। पॉलिनेशन मैंने बताया सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ में एक ही प्लांट इन्वॉल्व होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में दो प्लांट का इन्वॉल्वमेंट होगा। और सेल्फ पॉलिनेटर में ऑटोगैमी हो सकता है, जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब सेम फ्लावर और जिटोनो का मतलब दो फ्लावर इन्वॉल्व हो, तो ये तो सेम प्लांट का हो गया था। फिर मैंने आपको क्रॉस पॉलिनेशन दिखाया, क्रॉस पॉलिनेशन आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर में दिखाया, क्रॉस पॉलिनेशन आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर डायसियस प्लांट में और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही आपको मोनोशियस प्लांट में मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब कुछ इवोल्यूशनरी कैरेक्टर आप समझ लीजिए कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट। पहला, यूनिसेक्सुअलिटी। क्रॉस पॉलिनेशन जो यूनिसेक्सुअलिटी इवॉल्व हुआ है ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए ही इन्वॉल्व हुआ है। मोनोशियस डायशियस प्लांट होने से जो है क्रॉस पॉलिनेशन मतलब ऐसे प्लांट में ज़्यादा रहता है।
सेकेंड थिंग क्या है, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये डाइकोगैमी, हरकोगैमी, हेटेरोस्टेरिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी क्या है, इनके बीच में आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिफरेंसेस क्या हैं। डाइकोगैमी का मतलब है जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो डिफरेंट टाइम पे मेच्योर हो, मतलब एंथर मेच्योर हो, उसे पॉलन ग्रेन्स गिरे, लेकिन उसी फ्लावर, उसी सेम फ्लावर में जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो मेच्योर हुआ ही नहीं रहेगा, तो एंथर पहले गिर जाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, तो इसलिए डाइकोगैमी इवॉल्व हुआ है। कहीं किसी 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 प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मेच्योर होते हैं, ऐसे प्लांट को हम डाइकोगैमी के अंदर ही पढ़ते हैं। पर डाइकोगैमी दो टाइप का होता है, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी। प्रोटो का मतलब पहले, अगर एंड्रोशियम पहले मेच्योर होता है तो ऐसे कंडीशन को प्रोटोएंड्री बोलते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेच्योर फर्स्ट, जैसे कि आपको इम्पेशेंट और सैक्सीफ्रागा जीनस में आपको मिलेगा। ठीक, इम्पेशेंस है बाल्सामिनेसी फैमिली का, सैक्सीफ्रागा है सैक्सीफ्रागेसी फैमिली का। और एक कंडीशन डाइकोगैमी का मतलब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मेच्योर हो, उसको प्रोटोगाइनी कंडीशन बोलते हैं। ओके, और ये आपको मिलेगा अरिस्टोलोकिया प्लांट में। अब तीसरा कंडीशन क्या है, मतलब डाइकोगैमी तब जब रहेगा तब प्लांट जो है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जाता है, मतलब सेल पॉलिनेशन को वो रोकता है डाइकोगैमी करके। थर्ड है हरकोगैमी का मतलब होता है फिजिकल बैरियर कुछ उसमें होते हैं ऐसे फ्लावर के अंदर ही जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देते हैं, जैसे गाइनोस्ट्रेजियम आपने पढ़ा होगा, ये एक एग्जांपल है हरकोगैमी का। ये एक्चुअली फिजिकल बैरियर होता है जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करने देता है। ओके, फोर्थ पे हम चलते हैं, आता है आपका हेस्ट्रोस्टाइलिली, मतलब स्टाइल का जो है आपका स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एज इन प्रिमुलेसी फैमिली। प्रिमुलेसी फैमिली में जो प्रिमुला जीनस है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रिमुला प्लांट में, वहाँ पे हेट्रोस्टाइलरी होता है, मतलब कुछ फ्लावर लॉन्ग स्टाइल्ड होंगे, कुछ शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर प्लांट होंगे। अब इससे क्या होता है, मतलब डिस्टेंस हो जाता है। लॉन्ग स्टाइल है, जैसे एंथर नीचे है, स्टाइल काफ़ी लंबा हो गया तो वो स्टिग्मा लेके काफ़ी ऊपर चला जाएगा। ऐसे में जो एंथर से आपके पॉलन ग्रेन गिरते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते स्टाइल तक, या तो ऐसे होगा कि शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर होंगे, मतलब स्टाइल्ड बहुत ही छोटा होगा, एंथर काफ़ी ऊपर रहेगा। ऐसे में भी क्या होता है, एंथर से जो डिस्टेंस होता है पॉलन ग्रेन्स का वो उसी के स्टिग्मा पे नहीं गिरता है। तो ये भी एक इवोल्यूशनरी कैरेक्टर है, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी। वैसे आपने हार्कोगैमी देखा, वैसे ये भी हेट्रोस्टेली भी एक इवोल्यूशनरी कैरेक्टर है जो कि क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। फिफ्थ पे आते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये भी एक एवोल्यूशनरी कैरेक्टर है जो कि क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ स्टेरिलिटी किसे बोलते हैं, सेल्फ का मतलब स्वयं का, स्टेरिलिटी मतलब आपको पता है स्टेराइल। ठीक, यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो होता है फेल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो गिरेगा तो स्टिग्मा पे पर जर्मिनेट नहीं करता है, इसको सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। और ये भी एक इवोल्यूशनरी कैरेक्टर है जो कि क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। ये आपको किसमें मिलेगा, रेडिस में, पेट्यूनिया एक्सिलरिस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी सारी चीज़ें, पहले मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया। ठीक है, डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, तो एक अगर आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। फिर मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया कैसे डिसीजन होता है। पॉलिनेशन मैंने दो चीज़ बताया, होप कि आपको ये समझ में आएगा सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस। फिर सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी जिटोनोगैमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन में भी कैसे दो डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व होते हैं उनके फ्लावर। ठीक, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर का आप कॉन्सेप्ट रखे रहिएगा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है जो ऑटोगैमी के लिए ज़रूरी है, और फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, एवोल्यूशनरी कैरेक्टर कौन कौन से हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। ओके, होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप ये वीडियो हमारे चैनल पे देख रहे थे, चैनल का नाम है मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली वीडियोस डाल रहे हैं जो कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं पूरे एंजियोस्पर्म का या बॉटनी का, उनको समझने में हेल्प मिलेगी। काफ़ी बेसिक मेरे वीडियोस रहते हैं, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है आप ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे मेरे प्रीवियस ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप टाइटल पढ़ के उनका डायरेक्ट आप उनको देख सकते हैं। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।